हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के किसी भी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। और इस तरह से हम लोगों को दो सारणी दिया हुआ है। कभी भी बच्चों आप लोगों को माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा आप लोगों को दो सारणी दिया रहेगा। पहला सारणी में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा सारणी में लिखा रहेगा बारंबारता। इस तरह से दो सारणी दिया रहेगा। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी हम लोगों को माध्यक निकालने बोलेगा तो हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम? तीन कॉलम। इस तरह से दो कॉलम हमेशा आप लोगों को दिया रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, तीन कॉलम तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तीन कॉलम बना लेते हैं। तो तीन कॉलम कैसे बनाएंगे बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल से बच्चों हम लोग सबसे पहले इसमें तीन कॉलम तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तीन कॉलम बना लेते हैं। तो स्केल से हम लोग तीन कॉलम के लिए लकीर खींचेंगे। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने स्केल से इसको तीन कॉलम बना लिया। चलिए अब लिखते हैं। तीन कॉलम बनाने के बाद बच्चों सबसे पहले पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो पहला कॉलम में लिखाएगा बच्चों वर्ग अंतराल, जो कि हम लोगों का लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे बारंबारता। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमेशा आप लोगों को दिया रहेगा। दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे बारंबारता। और तीसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे बच्चों संचयी बारंबारता। बारंबारता। इस तरह से बच्चों हम लोगों को तीन कॉलम बनाना है। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम में बारंबारता और तीसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता। चलिए अब इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो वर्ग अंतराल हम लोगों का हमेशा दिया रहेगा। कितना दिया हुआ है? तो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। तो चलिए इसको देखकर उतार देते हैं। तो वर्ग अंतराल में बच्चों हम लोग लिखेंगे 0 से 8। फिर कितना लिखा हुआ बच्चों? तो फिर लिखा हुआ है 8 से 16। फिर कितना लिखा हुआ बच्चों? तो फिर लिखा हुआ है नीचे हम लोगों का 16 से 32, 16 से 24, 16 से 24। फिर कितना लिखा हुआ बच्चों? फिर लिखा हुआ है 24 से 32। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो यहां हो जाएगा 24 से 32। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों 32 से 40 और लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों 40 से 48। इस तरह से बच्चों हम लोग वर्ग अंतराल को लिख सकते हैं। और एक बॉक्स हमेशा नीचे खाली रखिएगा। इस बॉक्स को हमेशा इस स्केल से नापकर बनाना है और एक बॉक्स को हमेशा खाली रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग योग को लिखेंगे, मतलब टोटल को लिखेंगे। तो चलिए बारंबारता निकाल लेते हैं। तो बारंबारता कैसे देखेंगे बच्चों? तो बारंबारता भी आप लोगों को हमेशा लिखा रहेगा। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं फटाक से। तो यहां लिखेंगे बच्चों 8, फिर हो जाएगा 10, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे बच्चों 15 और नेक्स्ट में लिख देंगे बच्चों हम लोग 7। इस तरह से बारंबारता को भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है बच्चों? इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। एक बार केवल ध्यान से अगर एक दो निकाल सकते हैं फिर आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे बच्चों? तो ये 8 जो लिखा हुआ है उसको देखकर हम लोग पहला को सेम उतार देंगे। 8 है तो इसको 8 हम लोग देखकर उतार देंगे। क्या निकालने जा रहे हैं? संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। हम लोग निकालेंगे एक एक्स्ट्रा बॉक्स जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। पहला अंक को सेम उतार देंगे। फिर क्या करना है बच्चों? 8 इसको इधर से जोड़ना है और यहां लिख देना है। मतलब 8 को 10 से जोड़ेंगे और इसको यहां लिखेंगे। पहला को सेम सेम उतारना है। फिर क्या करना है? 8 में से 10 जोड़ेंगे, उसको यहां लिखेंगे। मतलब इस तरह से तिरछा जोड़ना है और यहां लिख देना है। 8 और 10 हो जाएगा बच्चों 18। ये हो जाएगा 18। फिर 18 में से जोड़ना है 16 और उसको यहां लिखेंगे। मतलब इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे, उसको यहां लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं। 8, 18 में से 16 जोड़ेंगे बच्चों। तो 8 6 14, 14 का 4, हाथ में रहा 1,
1 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 34। फिर क्या करना है बच्चों, 34 में से 24 जोड़ेंगे, उसको यहां लिखेंगे। 34 में से 24 तो 4 4 8 और 3 2 5, ये हो गया 58। ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 58 में से बच्चों 15 जोड़ेंगे, उसको यहां लिखेंगे। तो 8 5 13, 13 का 3, 5 6 और 1 7, ये हो गया कितना बच्चों 73। कितना 73। फिर कैसे करेंगे, 73 में से 7 जोड़ेंगे, उसको यहां लिखेंगे। 73 में से 7 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा 80, उसको यहां भर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका 80। इस तरह से आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, तो पहला को हमेशा सेम लिखिएगा, फिर तिरछा से जोड़ के उसको यहां लिखते जाना है, फिर इसको तिरछा जोड़ेंगे, उसको यहां लिख देंगे। इस तरह से बच्चों हम लोगों का ये संचय बारंबारता निकल गया। अब बात रहा हम लोगों का संचय बारंबारता सही निकला है कि गलत, उसको भी आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर लेंगे संचय बारंबारता, तो यहां हम लोग निकालेंगे बच्चों एन। एन जिसे हम लोग बोलते हैं योग, टोटल एन हम लोग निकालेंगे। एन किसको निकालेंगे, तो सभी बारंबारता को जोड़ा जाता है बच्चों, वही कहलाता है एन। हम जो एन निकालेंगे उसका मान और ये लास्ट वाला संचय बारंबारता का मान हमेशा सेम आना चाहिए, मतलब हम लोगों का सही निकला हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एन, इसे एन बोला जाता है, जिसे हम लोग योग बोलते हैं। इस सभी को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे 18, 18 में से 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 23, 23 में से 7 जोड़ेंगे तो 30, 30 का 0 हाथ में रहा 3, 2 3 4 5, 5 और हासिल 3 था, कितना हो गया 8। मतलब ये हम लोगों का आ गया बच्चों 80। और देखिए तो ये भी 80 आया है ना, इसका मतलब ये हम लोगों का सही निकला हुआ है। जिस समय बच्चों आप लोग इस बॉक्स को तैयार करने के लिए सीख जाएंगे, फिर आसानी से आप लोग माध्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे निकालते हैं। तो माध्यक कैसे निकालेंगे बच्चों, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को n/2 निकालना होगा। क्या निकालेंगे बच्चों, n/2। एकदम ध्यान रखना है, कभी भी माध्यक निकालना होगा बच्चों तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे। n को किससे भागा देंगे, 2 से। तो चलिए दे देते हैं। तो n कितना लिखा हुआ है बच्चों, तो n हम लोगों का लिखा हुआ है 80, उसको भागा देंगे 2 से। क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग माध्यक निकालने सीख रहे हैं। माध्यक निकालने के लिए हमेशा सबसे पहला काम बच्चों आप लोगों का है n को 2 से भागा देना है। n कितना है 80, 80 को जब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 बराबर कितना आया बच्चों, तो n/2 हम लोगों का निकल गया कितना 40। इस तरह से n/2 हम लोगों निकाल लिए। और n/2 क्यों निकाले हैं बच्चों, तो n/2 हम लोगों का जो भी आएगा उसमें संचय बारंबारता को देखना है कि 40 नहीं तो उससे बड़ा वाला को हम लोगों को खोजना है। किसमें, संचय बारंबारता में। सबसे पहले n/2 निकालना है। n/2 कितना आया 40, यहां लिख दिए हम लोग 40। अब क्या करना है बच्चों, इस 40 को हम लोगों को संचय बारंबारता में खोजना है। अगर 40 नहीं रहेगा तो इससे हल्का बड़ा वाला अंक को हम लोगों को देखना है। 40 अगर नहीं रहा बच्चों तो इसके हल्का बड़ा वाला अंक को, तो चलिए खोजते हैं। तो 40 यहां है क्या, नहीं 40 नहीं है। 34 के बाद कितना है बच्चों, 58 लिखा हुआ है। तो 34 के बाद 58 है, तो देखिए तो 40 के बाद आता है ना 58। जिस समय बच्चों अगर ये वाला पता चल जाएगा, फिर इस लाइन को हम लोगों को लॉक कर देना है। मतलब क्योंकि अगर ये वाला लाइन अगर पता कर लिए हम लोग तो इसी को बोला जाता है बच्चों एफ। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, और इसको हम लोग बोलेंगे माध्यक वर्ग। चलिए फिर से बता देते हैं। कभी भी माध्यक निकालना होगा बच्चों तो सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने के बाद बच्चों जो हम लोगों का अंक आएगा उसको संचय बारंबारता में खोजना है। अगर नहीं मिलेगा तो इससे हल्का सा बड़ा वाला अंक को लेना है और वही लाइन को लॉक कर दीजिएगा। मतलब ये हम लोगों का कहलाएगा f। इसी में बच्चों बारंबारता वाला को हम लोग बोल देंगे f, और ये वाला क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो चलिए अब लिख देते हैं। अब तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग इसलिए माध्यक वर्ग। क्या, माध्यक वर्ग, क्योंकि हम लोग माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक वर्ग बराबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला जो लाइन है यही कहलाएगा इसका माध्यक वर्ग। कितना हो जाएगा, 24 से 32। कितना, 24 से 32। इस तरह से तो हम लोग इसको निकाल लिए।
जिस समय ये पता चल जाएगा बच्चों, फिर आप लोग आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यक निकालने के माध्यक का सूत्र देख लेते हैं कि आखिर माध्यक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं। माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों, माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, क्या होता है CF बाई F ब्रैकेट बंद इनटू H। ये बच्चों माध्यक का सूत्र होता है। क्या लिखा मैंने? तो माध्यक बराबर L प्लस, हमेशा L प्लस करना है, L प्लस n/2 माइनस CF, क्या लिखे हैं CF बाई F ब्रैकेट बंद इनटू H। जिस समय बच्चों आप लोगों को L, n/2, CF, F और H पता चल जाएगा, फिर आसानी से आप लोग माध्यक में बैठाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये सब चीज पता होना चाहिए। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं करके। तो हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों? तो हम लोगों को चाहिए L। क्या चाहिए? L कितना हो जाएगा बच्चों? तो माध्यक वर्ग जो हम लोग लिखे हैं, माध्यक वर्ग, इसका कम वाला जो बच्चों होता है निम्न सीमा, उसी को बोला जाता है L। माध्यक वर्ग का कम वाला को बोला जाता है बच्चों L। तो L हो जाएगा हम लोगों का 24। ये तो 24 हो गया। बात रहा F किसको बोलेंगे बच्चों? तो F को हम लोग गोला किए हैं। F ये जो 40 निकाले हैं, इससे हल्का बड़ा वाला जो संचयी बारंबारता होगा, उसी लाइन को बोला जाता है, उसके लाइन को बारंबारता को F, मतलब F हो जाएगा हम लोगों का 24। तो यहां हम लोग लिख देंगे बच्चों 24, कॉमा, फिर क्या चाहिए बच्चों? हम लोगों को चाहिए CF। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या चाहिए? तो CF चाहिए। CF कैसे पता करेंगे बच्चों? तो माध्यक वर्ग जो लिखे हैं हम लोग, इसके ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है CF। किसको बोलेंगे? तो माध्यक वर्ग जो हम लोग लिखे हैं, उसके ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है बच्चों CF। इसको हम लोग बोलते हैं CF। तो यहां CF हो जाएगा बच्चों 34। कितना हो जाएगा? 34। और क्या चाहिए बच्चों? हम लोगों को चाहिए n/2। तो n/2 तो हम लोग निकाले हैं 40, वो तो आराम से बैठा देंगे। फिर क्या चाहिए बच्चों? H। हम लोगों को चाहिए बच्चों H। H किसके कैसे निकालेंगे बच्चों? तो H बोलते हैं हम लोग मोटाई को। मोटाई मतलब इसमें कितना का अंतर चल रहा है। तो देखिए, तो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, इस तरह से कितना का अंतर है। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे बच्चों, तो पता चल जाएगा इसमें कितना का अंतर है। तो इसमें 8, इसका मतलब यहां 8 का अंतर चल रहा है, वही इसका हो जाएगा H। कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सभी को पता कर लिया। चलिए अब जल्दी सा देख लेते हैं। L किसको बोलेंगे? तो माध्यक वर्ग का जो कम वाला होगा, उसी को बोला जाता है L। F किसको बोलेंगे? तो हम लोग जो n/2 निकाले हैं, उससे हल्के से बड़े वाला संचय बारंबारता को खोजना है, और वही लाइन में बच्चों ये कहलाएगा F। तो यहां हम लोग लिख देंगे F बराबर 24। CF किसे बोलेंगे बच्चों? तो माध्यक वर्ग जो होता है, उसके ठीक पहले आने वाले वर्ग का संचयी बारंबारता को बोला जाता है CF। H किसको बोलेंगे? तो H बोलते हैं हम लोग मोटाई को, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देना है, वही इसका कहलाएगा H। और n/2 हम लोग निकाले हैं। अब चलिए फटाक से फॉर्मूला में बैठाकर हम लोग माध्यक को हल कर लेते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों अब हम लोग इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए माध्यक क्या निकालने जा रहे हैं? माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों L। क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट में n/2, n, क्या लिखेंगे? n/2 माइनस CF बाई F ब्रैकेट बंद इनटू H। ये होता है बच्चों माध्यक का सूत्र, जो कि हम लोगों ने रफ में देखा था। अब चलिए मान सबका बैठाते हैं फटाफट। L कितना हो जाएगा बच्चों? तो L हो जाएगा 24 प्लस, हमेशा प्लस रखना है, n/2 कितना निकाला बच्चों हम लोगों ने? तो n/2 निकाला है 40, तो यहां लिख देंगे 40 माइनस CF कितना है बच्चों? तो CF लिखा हुआ है 34 बाई F कितना लिखा हुआ बच्चों? तो F लिखा हुआ है हम लोगों का 24 ब्रैकेट बंद इनटू H कितना लिखा हुआ बच्चों? तो H हम लोगों ने लिखा है 8। इस तरह से मान बैठा दिया। तो चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 प्लस
40 में से घटाना है 34 को, तो 40 में से 34 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, तो 40 में से 34 घटाएंगे बच्चों तो हम लोगों का होगा 6। 6/24 गुना यहां कितना लिखेंगे बच्चों 8। इस तरह से ब्रैकेट हटा देंगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 24 को कुछ नहीं करना, एकदम लास्ट तक देख देख कर उतार देना है, फिर लास्ट में हम लोग इसको जोड़ देंगे। प्लस कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, कटेगा क्या, हाँ 6 कम 6, 6 का पहाड़ा में 24 आता है, 6 चौके 24, कितना बार में, 4 बार में 24 आया, और कटेगा क्या, हाँ ये दोनों कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8। इस तरह से बच्चों हम लोगों का कट कर कितना आया, तो ये हम लोगों का बच गया बच्चों 2। अगर मान के चलिए नहीं कटेगा बच्चों, तो आप लोग इसको ऊपर ऊपर को गुना कर दीजिएगा और फिर नीचे से भाग कर दीजिएगा, हो सकता है ये पॉइंट में आएगा, लेकिन हम लोगों का तो पूरा कट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग लास्ट में इसको जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 24 में से 2 जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 26। ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने माध्यक को निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।